इस बीच रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान ड्रोन खरीद को लेकर के भारत और अमेरिका के बीच जो डील हुई है उसको लेकर के रक्षा मंत्रालय ने सफाई दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ड्रोन की कीमत और अन्य शर्तों को लेकर के बात फाइनल होना अभी तय हुआ है। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें फैलाई जा रही थी कि महंगी कीमत पर अमेरिका से भारत ड्रोन खरीदने जा रहा है। इस तरह की खबरों के बाद रक्षा मंत्रालय की तरफ से सफाई दी गई और साथ में ये भी कहा गया कि डील के बारे में सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाकर इसे पटरी से उतारने का प्रयास किया जा रहा है। उधर माइक्रोन की तरफ से भी बात सामने आई है। उन्होंने कहा है कि भारत में चिप असेंबलिंग का काम वो करेगी, ना कि मैन्युफैक्चरिंग करेगी। सर, माइक्रोन के साथ जो डील हो रही है उसकी वास्तविकता क्या है? हर रोज नई खबरें। अमेरिका से जो दो समझौते हुए, इन दोनों समझौतों को लेकर बाद में कई सारी खबरें आई और इसके बाद कई तरीके की चर्चा शुरू हुई। मैक्रोन की तरफ से बात स्पष्ट की गई कि वो भारत में चिप बनाने का प्लांट नहीं लगा रही है। पहले ये कहा गया था कि माइक्रोन भारत में आएगी और बड़ा निवेश करने वाली चिप में, लेकिन माइक्रोन ने कहा ये दोनों में फ़र्क है, चिप बनाना और चिप असेंबल करना में। यानी भारत में वो चिप की असेंबली पैकेजिंग का संयंत्र लगाएगी। चिप के पुर्जे कहीं से मंगाए जाएंगे और उनकी असेंबलिंग भारत में की जाएगी। ये बैकएंड स्टेज सप्लाई चेन का मैनेजमेंट होगा। माइक्रोन के इस निवेश से भारत में चिप बनना शुरू नहीं होंगे, असेंबलिंग होगी। तो ये बात स्पष्ट है। और सरकार की जिस स्कीम के तहत माइक्रोन आ रही है, जिसको सरकार ने भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग की स्कीम लॉन्च की थी, जिसका नाम मॉडिफाइड असेंबली टेस्टिंग मार्केटिंग एंड पैकेजिंग स्कीम है, इसके तहत माइक्रोन भारत में आने की तैयारी कर रही है। कंपनी का इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है सानंद, गुजरात में $2 बिलियन के आसपास, $2.75 बिलियन के आसपास होगा। दूसरी चीज़ रक्षा मंत्रालय के सौदे को लेकर भी आई। रक्षा मंत्रालय के सौदे को लेकर भी ये बात कही गई कि $3,000 मिलियन के आसपास का यह समझौता है और इस खरीद की जा रही है। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि अभी तो कीमत नेगोशिएट नहीं हुई। चर्चा ये थी कि शायद ये डील बेहद महंगी है, तो सरकार को ये कहना पड़ा कि इस मामले में अन्य वेंडर से भी बात की जाएगी। कंपनी जब देश की सरकार नेगोशिएशंस के लिए मेज पर जाएगी, तब वो तय करेगी कि इन ड्रोन्स की कीमत क्या दी जाए। ये सफाई देने की नौबत आई क्यों सर? ये सवाल उठ रहे थे, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर उठ रहे थे कि ये $3,072 मिलियन की जो डील है वो इतनी महंगी डील क्यों है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जो बुनियादी फैसला जो परचेज कमेटी ने किया था उसमें भी प्राइस पर नेगोशिएशन नहीं किया गया है, और प्राइस पे नेगोशिएशन होने के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि भारत इसको किस कीमत पर खरीदेगा। पर मंत्रालय का कहना था कि वो बेस्ट प्राइस में एक्विजिशन कॉस्ट को कंपेयर करेगा पूरी दुनिया के अन्य सप्लायर्स के साथ भी।